संसद के शीतकालीन सत्र का 6वां दिन है। सीधे आपको लिए चलते लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई है। खास बात यह है कि कल विधानसभा अध्यक्ष ओम बिरला से विपक्षी सांसदों ने मुलाकात की थी, जिसके बाद ये उम्मीद है कि आज, माफ कीजिएगा, लोकसभा की स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की थी, जिसके बाद ये उम्मीद थी कि जल्द ही गतिरोध जो चल रहा है वो थमेगा। और अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपनी बात रख रहे हैं लोकसभा में। सीधे लिए चलते हैं। इसके कुल 8 अधिकृत उपयोगकर्ता हैं। इसके अलावा राज्य में अन्य प्रसिद्ध उत्पाद भी हैं, जैसे तसर, सिल्क, दुपट्टा, तसर सिल्क, ड्रेस मटेरियल, शिगोरी, पटना, मानपुर और गया के सूती कपड़े भी है। हथकरघा योजनाएं में महोदय कई योजनाएं चलाई जा रही है। बिहार सहित तमाम देश में स्मॉल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, हैंडलूम मार्केटिंग असिस्टेंट, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, मेगा क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, कंसल्टेशन क्रेडिट वीवर्स मुद्रा लोन, हैंडलूम वीवर्स वेलफेयर। उद्योग बनाने का प्रस्ताव सदन में आया है, क्यों नहीं सरकार एक छाते के नीचे पूरी योजना को लाना चाहती है? क्या सरकार बुनकरों के लिए कोई सर्वेक्षण कराकर विशेष पैकेज देने का विचार रखती है? महोदय, सर्वेक्षण मुझे समझ में नहीं आ रहा। माननीय सदस्य, सर्वेक्षण हमारा होते रहता है। अभी देश के अंदर अगर आप लेंगे तो 35.22 लाख कारीगर हैं, 26.74 लाख बुनकर हैं, 8.48 लाख संबंधित पुरुष हैं। महिलाओं की संख्या भी लगभग 72% है। जेंडर की संख्या, ट्रांसजेंडर की संख्या 494 है। फुल टाइम वर्कर लगभग 17.89 लाख है। पार्ट टाइम वर्कर 17.33 लाख है। अनुसूचित जाति कामगारों की संख्या 4,84,184। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में आप शोर सुन रहे होंगे। विपक्षी सांसदों का हंगामा आज भी जारी है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यसभा में उतना शोर नहीं है, लेकिन लोकसभा में जबरदस्त हंगामा आज भी दिख रहा है। राकेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं सीधे दिल्ली से, उनकी तरफ रुख करते हैं। राकेश, कल तो बात हुई थी स्पीकर से और कहा गया था कि बात बन गई है, गतिरोध होगा नहीं, हंगामा होगा नहीं, लेकिन आज भी हंगामा हो रहा है। देखिए विवेक, ये विपक्षी सांसद नहीं मानेंगे। कल जो बैठक हुई थी, इसमें बातचीत हुई थी कि 6ठे दिन की कार्रवाई शांतिपूर्वक चलेगी, लेकिन विपक्षी सांसद लगातार हंगामा कर रहे हैं। और ना सिर्फ सदन के भीतर हंगामा कर रहे हैं, सत्र की शुरुआत से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के तमाम सांसद संसद परिषद में हंगामा कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। इसके बाद जब 11 बजे सत्र की शुरुआत हुई तो सभी सांसद अपने सीट पर बैठे और वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, पीएम मोदी जवाब दीजिए, पीएम मोदी जवाब दीजिए, इसका नारा लगा रहे हैं। लेकिन गिरिराज सिंह अपने काम का बखान कर रहे हैं और क्या काम की जरूरत है वो बता रहे हैं। लेकिन और भी तो सांसद है। राघव चड्ढा ने राज्यसभा में ये नोटिफिकेशन दिया है कि दिल्ली में कानून की जो बिगड़ती हालात है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष के सांसदों का मूड बना हुआ है कि वो अडानी के लीक से बाहर नहीं जाएंगे, संभल हिंसा के लीक से बाहर नहीं जाएंगे। अब सोचना यह है कि वो 16 विधेयक जो सूचीबद्ध है उस पर चर्चा कब होगा, क्योंकि संसद के शीतकालीन सत्र में शुरुआती 5 दिनों में तो पैसे बर्बाद हुए ही हैं। सत्र भी आयोजित ठीक ढंग से नहीं हो पाई है, हर दिन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। लेकिन विवेक, आगे के जो दिन है इसमें कम से कम शांतिपूर्ण तरीके से इन विधेयकों पर चर्चा हो जाए, यही सत्ता पक्ष की चाहत है। और इसीलिए ओम बिरला के कक्ष में जब सभी सांसदों की मीटिंग हुई थी तो किरण
रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि आपको 13 और 14 तारीख को अगर आप संविधान पर चर्चा करना चाहते हैं तो लोकसभा में कर लीजिए और वहीं 16 और 17 तारीख को आप राज्यसभा में भी कर लीजिए। लेकिन विपक्षी सांसद लगातार संसद के बाहर भी और संसद के भीतर भी हंगामा कर रहे हैं और इस वजह से अभी संसद के शीतकालीन सत्र में हंगामे के आसार बढ़ा हुआ ही है। जो पहले ये अंदेशा जताया जा रहा था कि सर्वदलीय बैठक के बाद कहीं ना कहीं मामला शांत होगा, लेकिन विपक्षी सांसद अभी भी अडानी, मणिपुर और संभल के मुद्दे पर अटके हुए हैं। बिल्कुल राकेश, आपने विस्तार से बता दिया है कि लगातार ये कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हंगामा है, शोर है, उसके बाद कार्रवाई स्थगित लगातार हो रही है। अब देखना ही होगा कि आज कितने मिनट की कार्रवाई चल पाती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।